हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली इंडिया मालदीव्स टेंशन्स के बीच में यहाँ पर इसराइल की एंट्री हो चुकी है और इसराइल ने यहाँ बेसिकली ये कहा है कि लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात बेसिकली इसराइल कह रहा है। और यहाँ पर ये भी बात कहा गया कि इंडिया के लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाने की बात बेसिकली इसराइल कह रहा है। तो इन सब के बीच में हम बात करेंगे बेसिकली पूरी कहानी क्या है और इसराइल ने ऐसे कौन सी ऑफर यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर देने की बात कही है। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट निकल के ये आ रहा है कि इंडिया मालदीव टेंशन के बीच में आपको मालूम है कि तीनों जो मिनिस्टर्स है, लीडर है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है बेसिकली डेरोगेटरी रिमार्क के बाद जो कि पीएम मोदी के ऊपर दिया गया था। इसके बाद में इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में इंडिया की तरफ से मालदीव्स के जो एनवॉयज है या हम ये कि हाई कमिश्नर कमीशन है, उनको यहाँ पर समन किया गया था। और समन करने के टाइम में ये बेसिकली कल की बात है, मॉर्निंग की 9:35 के आसपास की बात है। ये अंदर जाते हैं कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से कनाडा के जो इनवॉइस थे और यहाँ पर समन के टाइम में बुलाया गया था और ये तुरंत 2-3 मिनट में बाहर निकल गए थे। और किस तरीके से यहाँ पर अपने कार का जो दरवाजा पटका गया था, आपने उस टाइम भी देखा होगा। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी था। जो फेस का एक्सप्रेशन, फेस जाने वक्त और आने वक्त कुछ इसी तरीके के जो फेस एक्सप्रेशन देखे गए। और इन सब के बीच में लेकिन एक बात हमें मालूम नहीं चला और अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पर 5 मिनट के दौरान बेसिकली ये 5 मिनट रहे जो मालदीव्स के जो हाई कमीशन थे, जो एनवॉय अंदर गए थे, ये 5 मिनट के टाइम में इन्होंने बेसिकली कौन सी तीर मार दी या कौन सी बात इसे कही गई या फिर डांटा गया, कौन सी बात हुई है तो हमें नहीं पता। लेकिन कुछ ना कुछ इतना ही है कि अच्छा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में भी आपको हम कल के एक लेक्चर में हमने ये भी बताया, आपको इस वीडियो का लिंक जो आपको टॉप राइट में आपको आई बटन मिल जाएगा। चाइना की तरफ से इंडिया को नसीहत दी जाती है, प्लस कुछ अच्छी बात बोली जाती है कि इंडिया को हम ये नहीं कहते कि मालदीव्स को ये नहीं कहते कि इंडिया को रिजेक्ट करते। यहाँ पर ये भी बात कही गई कि इंडिया के लिए खासकर जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स जो पत्रकार जो मीडिया हाउस है, वो बेसिकली ये कहता है कि इंडिया के लिए बेसिकली यहाँ पर इंडिया को यहाँ मालदीव्स के लिए ओपन माइंडेड यहाँ पर होना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें निकल के आती है। लेकिन आपको बता दें कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि मालदीव्स जो एक आइलैंड कंट्री, एक इस्लामिक कंट्री है, 2050 तक में ये बेसिकली सिंक हो जाएगा। ये सिंक देखिए, ये भी रिपोर्ट में निकल के आ रही है कि 80% वो जो आइलैंड है वो पूरा सिंक हो जाएगा। और इसी बीच में ऐसा नहीं मालदीव्स ही अकेला है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है, फिजी है, सेशल्स है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड देश है जहां पर ये बात कही जा रही है कि ये देश ड्यू टू क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये जो ऐसे देश है जो सी में, समुद्र में सबमर्ज्ड हो जाएंगे 2050 तक में। ऐसे लिस्ट जो है 36 ऐसे सिटीज और इंक्लूडिंग आइलैंड देशों को मिलाकर है। तो ये सब चीजें निकल के आ रही है। लेकिन लेटेस्ट चीजें आपको मालूम है कि इन सब के बीच में एंट्री होती है इसराइल की। और इसराइल यहाँ पे बेसिकली ये कहता है कोई बात नहीं, लक्षद्वीप को प्रमोट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और लक्षद्वीप को हम प्रमोट करेंगे, एज ए टूरिज्म को यहाँ प्रमोट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर डीसेलिनाइजेशन जो प्रोग्राम, इसको भी यहाँ चलाएंगे। डीसेलिनाइजेशन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो ये बेसिकली जो इमेज है ना, ये 2017 की इमेज है, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन होने के बाद में फर्स्ट टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इसराइल के विजिट में जाते हैं। आपने कहीं ना कहीं वो चीज भी तस्वीर देखी होगी। तो वो उस टाइम की ये इमेज है बेसिकली वहां पर एक बीच में। तो ऐसे कुछ आर्टिकल आप देख सकते हैं पब्लिश है इन चैंटिंग अल्यूर इसराइल स्पीच टू प्रमोट लक्षद्वीप एमिट इंडिया मालदीव्स रो। और इसके बाद में आपको मालूम है कि कुछ ट्वीट की जाते हैं इसराइल की तरफ से। आप देख सकते हैं कि इसराइल के साइड से जो डीसैलिनेशन प्रोग्राम है, इसको चलाने की बात की जा रही थी। पिछले साल ये से बात हुई थी लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर। और यहाँ पे इसराइल इतना एक्साइटेड है कि यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इसराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो। अगर आप ये कह दे कि कल ही आप ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दे तो इसराइल अभी रेडी है। तो यहाँ पर इसराइल जो है कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर करते हुए यहाँ पर ये बेसिकली ट्वीट किया गया। आप ये इमेज को भी देख सकते हैं, जो कि पिछले साल जब यहाँ पर चीजें बात हो रही थी उस टाइम की ये लक्षद्वीप का ये इमेजेस फोटो है। और यहाँ पर कुछ इमेज को भी यहाँ पे शेयर किया गया। इसके बाद में भी कुछ छोटे से क्लिप है, अब वो भी आपको जस्ट इसके बाद दिख जाएगा। ये सब कुछ इमेजेस हैं जो कि यहाँ पर शेयर किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक छोटा सा क्लिप है 26 सेकंड का, ये क्लिप यहाँ पर शेयर किया गया। और एक ट्वीट इसराइल की साइड से आता है कि इंडिया में डीसैलिनाइजेशन जो प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप में एक आइलैंड देश है, आइलैंड देश में सबसे बड़ा एक इशू होता है खासकर ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक आज के टाइम में एक सबसे बेस्ट एक सोल्यूशन ये निकल के आता है कि डीसैलिनाइजेशन, की वाटर जो सॉल्ट वाटर है, समुद्र का जो खारा पानी है, इस खारे पानी को डीसैलिनाइज करके एक पीने युक्त पानी बनाना। सो
इज़राइल इसके बाद में ये भी बात करता है कि टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात करता है। देखिए, टूरिज़्म बेसिकली इन लक्षद्वीप की सबसे बड़ा एक इश्यू क्या है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कंसर्न्स को लेके इश्यू है कि एनवायरनमेंट बेसिकली क्योंकि वहाँ पर कोरल रीफ्स है, 36 आइलैंड टोटल है। उसमें सब वहाँ की जो लोकल्स है, मेन जो कंसर्न यही है कि खासकर एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को लेकर। तो इस बात को लेकर वहाँ पर जो टूरिज़्म है प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ की जो ब्यूटी है कुछ इसी तरीके के मालदीव्स जैसे ही है। बस इतना ही कि वहाँ की जो आइलैंड डेवलपमेंट है कुछ उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से मालदीव्स में है। मालदीव्स की टोटल जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है 1/5 जो जीडीपी उनकी जो वो बेसिकली टूरिज़्म से चलती है। तो यहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया टूरिज़्म को लेकर इज़राइल की साइड से। लेकिन इज़राइल साइड से में एक बात ये भी कहा गया कि ये डीसैलिनेशन जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट को लेकर इंडिया से बेसिकली इस बात पर पिछले साल ही इस मामले पे बात हुई थी और बेसिकली जो ट्वीट जब आया ट्वीट के बाद में यहाँ पर एक चीज और भी निकल के आ सकती है कि बहुत जल्द यहाँ पर इज़राइल जैसे देश और इवन की बाकी और भी ऐसे लोग जो डीसैलिनेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करते हैं वो भी कहीं के सामने निकल के आएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं डीसैलिनेशन होता क्या है। डी एक तो इसको सिंपली ये समझिए कि वाटर साइकिल का आप समझते होंगे कि वाटर में अगर आप उसमें धूप पड़ रही है तो इवापोरेशन होगा तो एक टाइम के बाद में कंडेंसेशन होगा उसके बाद में प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद में वो जो पानी होता है यानी पीने युक्त पानी होता है। तो एक तो ये तरीका होता है वाटर साइकिल के जरिए हम लोग जो समुद्र का जो खारा पानी वो पीने का। लेकिन सोचिए ये ट्रेडिशनल जो मेथड है ये आसान है क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। तो इसी को कहीं न कहीं के लिए एक दूसरा एक अल्टरनेटिव ढूँढा गया जिसको कहा गया डीसैलिनेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? इसमें इन शॉर्ट ये समझिए कि बेसिकली इसमें समुद्र के सोर्स के जरिए वाटर इनटेक किया जाता है और ट्रीटमेंट करके या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के जरिए इसमें जो सॉल्ट है वो हटाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? एक झिल्लीदार होती है उसमें से सॉल्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है और जो पीने योग्य पानी है उसके बाद में वो आगे निकल जाता है। इसके बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं फिर आके हमारे पास में फ्रेश वाटर आता है। इसको आप इन सिंपल दूसरे इमेजेस में समझ सकते हैं कि इसको जो एक ड्रिंकिंग युक्त जो पानी होती है जो पीने युक्त पानी ये पूरा 6 प्रोसेस से 6 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले सी वाटर से हम लोग पानी को लेते हैं। इसको हम लोग स्क्रीनिंग फैसिलिटी यानी कि हम लोग यहाँ पर जो छोटे-मोटे एक मैक्रो लेवल में जो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको हटाते हैं यहाँ पर फिर प्री ट्रीटमेंट फिल्टर करते हैं उसके बाद फिर से एक बार फिल्टर करते हैं और जो 4th स्टेप होता है जहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ पर जो सॉल्ट है बाकी जो अदर इम्प्योरिटीज है उससे वाटर से हटाया जाता है। इसके बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर ड्रिंकिंग जो वाटर स्टैंडर्ड यहाँ पर देखा जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए पोस्ट जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर भी एक फाइनल ट्रीटमेंट यानी फाइनल यहाँ पर फिल्टर होता है जिसके जरिए कहीं न कहीं नमक तो यहाँ से हट गया। इसके बाद भी एक फाइनल फिल्टर यहाँ होता है स्टेप 5 में फिर पीने योग्य पानी हमें छठे स्टेप मिलता है। लेकिन इसी बीच में 7वां स्टेप निकलता है जब यहाँ से वाटर जो बेसिकली हम लोग यहाँ फिल्टर कर रहे हैं नमक युक्त पानी को हटा रहे हैं या फिर जो भी इसमें सी वाटर कॉन्सेंट्रेट है इससे हम लोग ये फिर से हम लोग ये एक पाइप के जरिए हम लोग सी वाटर में ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक रिसाइकिल भी हो जाता है। तो इस ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ना 90% जो है ना वाटर का रिसाइकिल इज़राइल करता है। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात की पूरे वर्ल्ड में आप समझ सकते हैं कि 16,000 ऐसे डीसैलिनेशन प्रोग्राम चल रहा है 177 देशों में। उसमें से आप सबसे ज़्यादा जो डॉट आप रेड डॉट आप अगर देख पा रहे हो तो ये अरब वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा आपको डीसैलिनेशन मिलेगा। और उसके बाद ऐसा नहीं कि यहीं मिलेगा, बाकी सारे भी आपको जगह पे मिल सकती है। इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि खासकर कोस्टल रीजन वाले एरिया में आपको मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम है 1997 से 2009 तक के बीच में बहुत ड्राउट वाला सिचुएशन था। उसके बाद में डीसैलिनेशन प्रोग्राम में यहाँ पर काम किया गया और उसके बाद में यहाँ पर जो पीने युक्त पानी है आज के टाइम में अच्छी मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड में डीसैलिनेशन प्रोग्राम को लेकर सबसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया सबसे फर्स्ट में ये तो थोड़ा पहले का डेटा लेकिन रिसेंटली जब हम चेक कर रहे थे तो यूएई पहले सेकंड में आ रहा था फिर यूएसए आ रहा था फिर स्पेन आ रहा था। तो यहाँ पर इसे टॉप कंट्री जो कहीं न कहीं डीसैलिनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। आप यहाँ पर जितने भी कंट्री देखेंगे ना आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कंट्री जो कहीं न कहीं कोस्टल रीजन से टच करता है। लेकिन यूएसए आप देखेंगे यहाँ पर जो ऐसा देश है जो कहीं न कहीं इससे दूर-दूर का नाता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बेसिकली जो रिसोर्सेस है इसको कहीं यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर डीसैलिनेशन प्रोग्राम भी चलाता है। लेकिन पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो डीसैलिनेशन जो प्लांट है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया में है जिसका नाम है रास अल खैर पावर एंड डीसैलिनेशन प्लांट्स। ये बेसिकली सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ा अभी तक का। इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया है सॉरी जो यूएई है उसका नंबर आता है जो कि जेबल अली पावर प्लांट है जो 140 मिलियन गैलन्स वाटर पर डे कहीं न कहीं ये फिल्टर आउट करता है ड्रिंकिंग जो पानी। और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम पीछे नहीं है 150 बिलियन लीटर्स जो है ना एनुअली ये हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर ये प्रोड्यूस करता है सी वाटर से। और ये बेसिकली जो नाम है विक्टोरियन डीसैलिनेशन प्लांट यहाँ पर होगा प्लांट यहाँ कर
सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर है। लेकिन इजराइल की हम बात कर रहे हैं, इजराइल में आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल में ऐसे 5 जो मेजर तौर पे जो डिसैलिनेशन जो प्लांट है वहां पर अवेलेबल, जो बेसिकली यहाँ पर जो एस ड्रेक करके यहाँ पर पाल माकिम करके है, असजोड करके है और अस्केलोन करके है, तो यहाँ और एक हडीरा करके है। तो ये बेसिकली जो आप देखेंगे कोस्टल रीजन में आपको नॉर्थ वाले साइड में आपको मिल जाएगा। गाजा स्ट्रिप जस्ट नीचे में है, वहां पर नहीं जाएंगे इसराइल गाजा बीच में वॉर को लेकर। तो इसराइल आज के टाइम में जो ना एनुअली 585 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली ये वाटर को कहीं ना कहीं वाटर को ड्रिंकिंग वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है सी वाटर के जरिए। और यहाँ पर इनके लिए एक मतलब मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ना मतलब ऐसा पहला देश होगा जो कि 90% वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करने वाला। 90% वाटर, ये मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। प्लस इनके पास में डिसैलिनेशन प्रोग्राम के जरिए कहीं कहीं सरप्लस वाटर भी अवेलेबल है, जो सरप्लस वाटर जॉर्डन को, ये जॉर्डन यहाँ बगल में इसको भी ट्रांसफर करता है सरप्लस वाटर को। तो इसराइल आज के टाइम में डिसैलिनेशन के जरिए वेस्ट वाटर को तो रिसाइकिल करता ही है, ठीक है, सी वाटर को कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करता ही है, लेकिन सरप्लस होने के कारण और भी देशों को कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई करता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपको मालूम है कि इंडिया जो पिछले साल की बात है अगस्त 21 2023 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, स्टालिन बेसिकली एक फाउंडेशन रखते हैं जो वहाँ के उस टाइम के सीएम है, अभी तो उसके बेटे बन गया। तो यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट डिसैलिनेशन जो प्लांट है पेरूर के पास में चेन्नई, वहां पर इसकी एक नींव रखते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर 400 मिलियन लीटर एक दिन में जो वाटर है डिसैलिनेशन या कि वाटर को पीने का पानी यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूस करने वाला ये एक प्लांट बनने वाला, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा ऐसे प्लांट होगा। ये बेसिकली जो 20 गाँव को कहीं ना कहीं मतलब ऐसी चीजों को कहीं जो पीने का पानी प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें भी कहीं 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 हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज में आपका क्या मानना है, खासकर इसराइल का ये स्टेप और इंडिया मालदीव्स के बीच में इसराइल का एंट्री होना और यहाँ पर ऐसे चीजों टूरिज्म को लेकर डिसैलिनेशन प्रमोट करना, इस पर आपका क्या कहना है? कीजिए कमेंट। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।